सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 7वें मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और जिसमें उस परम पिता परमेश्वर को अपना बंधु बताया, अपना पिता बताया, अपना उत्पत्ति कर्ता बताया, वह सब कर्मों को पूर्ण करने वाला है ऐसा बताया। तो सनो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृत मानसाना तृतीये धामन्न धैर्ययन्त। इस मंत्र को थोड़ी सी चर्चा पहले कक्षा में की थी और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि वह परम पिता परमेश्वर नह हम सबका क्या है, बंधु है, वो भ्राता है, सखा है, स्वजन है तथा जनिता है, हम सबका उत्पत्ति करने वाला है, वो पिता है। वह परमात्मा विधाता है, सब कर्मों को पूर्ण करने वाला है, कर्मफल प्रदाता है। विश्वा समस्त भुवनानि धामानि वेद, लोक लोकांतरों को तथा उनके नाम स्थान और उत्पत्ति प्रकार आदि को जानने वाला है, क्योंकि वही इनका उत्पत्ति करता है और वही उस तृतीय धाम अर्थात मोक्ष धाम को धारण करने वाला है, ये अधिष्ठाता है। यत्र धामन्न धैर्यंत, जिसमें देवाः जो तृतीय अर्थात जीव प्रकृति के विलक्षण नित्यानंद युक्त परमात्मा में विद्वान धार्मिक मुमुक्षु एवं साधक जन अमृतम मोक्ष आनंद को आनशानाः, आनशानाः का तात्पर्य क्या है, प्राप्त करके उस परम पिता के अनुग्रह से ही अध्ययनयन्त स्वेच्छा से विचरण करते हैं। उसी परम पिता की जो एकमात्र हमारा सबका उपास्य देव है, जिसके स्थान पर संसार में कोई ऐसी योग्यता नहीं रखता कि हम उस ईश्वर के स्थान पर किसी अन्य की उपासना करें, किसी अन्य का हम ईश्वर के स्थान पर उसको उपासना में लाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। अतः हम उसके गुण गाएं और उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाएं। तो आगे की चर्चा मैं करूं, आप में से किसी का कोई प्रश्न हो पिछली कक्षा में से? ओम स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी आपने धाम के विषय में बताए हैं जी तो शरीर के धाम जो इंद्रियों के विषय में बताया आपने, जी तो वो तो व्यक्ति और जो चारों धाम करते हैं तो वो भी तो परमात्मा में बनाए हैं ना। बिल्कुल सत्य ये है। अपने आदि शंकराचार्य जी ने और कुछ महापुरुष हुए हैं, तो मन की शांति के लिए वो धाम बनाए गए हैं कि एक श्रद्धा के लिए बनाए गए हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। चारों धाम के लोग यात्रा करते हैं। धाम का मतलब होता है स्थान, धाम का मतलब होता है जहाँ हमको सुख शांति शक्ति की प्राप्ति हो। तो धाम जो अलग अलग धाम बनाए हैं, लोक लोकांतर को भी धाम कहते हैं। हमारे शरीर में जो शक्ति जिनमें निहित होती है, वो भी शक्ति संपन्नता जिन जिन अंगों में इंद्रियों में है, वो भी धाम नाम से कहलाते हैं। और आपने नई बात पूछी कि परमात्मा ने भी ये बनाए हैं, तो इस बात को समझना चाहिए कि परमात्मा ने चारों धाम नहीं बनाए हैं। जो भी लोक में बताए जाते हैं, केदार धाम, बद्री धाम और अलग अलग धाम है, और भी हो सकते हैं। तो धाम का स्थान तात्पर्य होता है और ये शक्ति तपस्या और पवित्रता के धाम हैं, स्थान है, जहाँ पर व्यक्ति जाकर के थोड़ा सा सुख शांति का अनुभव करता है, इसलिए उनको धाम कहते हैं। तीर्थ धाम उनको बोलते। तीर्थ तीर्थ तो अपने अंदर है सारा, लेकिन कभी कभी तीर्थाटन करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमको
जो है आवागमन का भी अनुभव होता है, देश दुनिया का अनुभव होता है, एकांतवास का अनुभव होता है। इसलिए बाहर के तीर्थयात्री जो है या हम कभी तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं, उससे नए नए अनुभव होते हैं, वातावरण भी हमारा चेंज होता है, जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। इसलिए इनको धाम कह दिया। और लोक भाषा में, लोक बोलचाल में क्या कहते हैं, और बताइए जी क्या हाल चाल है, और बताइए क्या काम धाम चल रहा है, काम धाम सब ठीक चल रहा है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं लोक में। तो काम धाम हाल चाल ये बिल्कुल बोलते हैं। हाल हम अपनी स्थिति, क्या हम अपने आप स्वस्थ हैं, हम कहीं गड़बड़ तो नहीं है, हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो विवेक है, हमारा जो ज्ञान है, उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं कि नहीं। हाल मानी स्थिति, अपनी स्थिति में है कि नहीं, स्वस्थ अपने में हम स्थित हैं कि नहीं, अस्वस्थ तो नहीं मानसिक रूप से। और चाल, चाल मतलब चाल चलन, कहीं वेदानुकूल आचरण से इधर उधर तो नहीं हो गए। जैसा बड़ों का आदेश निर्देश उपदेश है वैसा ही आचरण कर रहे हैं कि कहीं जो है आउट ऑफ स्टेशन की ओर जा रहे हैं। तो आउट ऑफ स्टेशन ना हो जाए, आउट ऑफ एरिया ना हो जाए, अपने क्षेत्र के हम स्वामी बने, अपने जीवन के हम स्वामी बने, अपने गुणकर्म स्वभाव से हम अच्छे बने, तो हमारा ये हाल चाल लोग पूछते हैं आप कैसे हैं, हाल चाल ठीक है। दूसरी बात क्या पूछते हैं, काम धाम कैसा है, आप के द्वारा किए गए या किए जा रहे कर्म ठीक ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उन कर्मों में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। और धाम, धाम का मतलब आपका जहां स्थान है, जहां आपका घर है, घर के लोग सब ठीक ठाक हैं। तो धाम से स्थान हम लें, और वह परमात्मा जो यहाँ पर कहा है कि वो सब लोक लोकांतरों को भी बनाने वाला है, हम सबका बंधु है, जनिता है, हमारा विधाता है, ऐसी भावना से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। और कोई चर्चा? ओम जी स्वामी जी, जी। देवा का पास 2 ओ क्यों लिखा है उसको? ओ तो अमृता मानस अनुष्ठित है, कि हाँ, देवा के पास और एक 2 क्यों लिखा है? वेद, वेद में होता है छांदस, वो भी तो ओ बोलते हैं ना। आ आ आ आ, देवा, देवा अवग्रह लगाते हैं उसमें, अवग्रह। तो आगे हम चलते हैं। उस परमपिता परमेश्वर के द्वारा बनाए गए धाम, यत्र जिस शरीर में देवाह देव लोग अमृत मानशानाह, उस अमृत रूपी प्रभु का सेवन करते हैं, जो तृतीय धामन, तृतीय स्थान में अधैर्यंत विचरते हैं। तो असुर लोग तमोगुण में विचरते हैं और प्रकृति भोगों को ही परम ध्येय मानते हैं, बनाते हैं। दूसरा, जो असुरों से ऊपर मनुष्य हैं, कुछ मनन चिंतन करके सुख भोग भी करते हैं और उससे ऊपर उठ करके सतोगुण का भी प्रयास करते हैं। तमोगुण से ऊपर, रजोगुण से ऊपर उठ करके अपने जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं, परंतु पूरा पूरा उठ नहीं पाते हैं और सांसारिक यश कीर्ति की भी प्राप्ति करते हैं। ये नाना प्रकार के लोक हितकारी कार्यों को करके यशोलाभ प्राप्त करते हैं, जो मध्यम धाम में है मनुष्य। और तीसरा, जो तृतीय कहा, 3 कहा है ना, तो इनसे भी ऊपर देवलोक है या देवलोग हैं। ये सत्व गुण में अवस्थित होकर के उस प्रभु को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। ये प्रभु ही तृतीय धाम है। देव सदा प्रभु में विचरते हैं। तृतीय धाम का ये चित्रण है। जो तृतीय धाम कहा, पहला धाम जो सबसे उत्तम धाम है, तृतीय यहाँ कहा ना, तृतीय धामन धैर्यंत, तृतीय लोक में विचरते। तृतीय लोक का तात्पर्य क्या है? तृतीय लोक का तात्पर्य यह है कि जो सत्व गुण से परिपूर्ण है, जो सदा सात्विक स्थिति में रहता है, तथा जो देवता बनकर के रहता है, दैवी संपद से जो युक्त रहता है, तथा परमात्मा के आनंद को जो प्राप्त करता है, परमात्मा के द्वारा दिए गए इस सामर्थ्य को परमात्मा के ही
आज्ञा में अपने को जो लगा देता है, और अमृतत्व ही तृतीय धाम है। मोक्ष रूप जो मुक्ति है या मोक्ष जिसकी हम वांछा करते हैं, कामना करते हैं, वो तृतीय धाम है। और परार्थ, दूसरों के लिए अपने को लगा देना, ये तृतीय धाम है। इसी प्रकार से जो मध्यम है वो क्या है? रजस, रजोगुण से जो व्यक्ति, जो मनुष्य योनि है, वो द्वितीय धाम में है। जो यहां तृतीय धाम का मैंने बताया, मैं उल्टा चल रहा हूं, तृतीय, द्वितीय और प्रथम, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो यहां पर जो द्वितीय स्थिति है वो मनुष्य की है, मतलब ईश्वर, सत्व, अमृतत्व और परार्थ से नीचे की स्थिति है मनुष्य की। देव से नीचे ही तो है मनुष्य। तो वहां कहा कि वो रजस मनुष्य जीवन, जो जीव है, यश, स्वार्थ, और विरुद्ध हुआ परार्थ, दोनों चीजें हैं, दोनों काम करता है, परार्थ भी करता है, स्वार्थ भी करता है, स्वार्थ युक्त कर्म करता है मनुष्य, और दूसरों के लिए भी कर्म करता है। लेकिन जो तृतीय स्थिति अर्थात जो प्रथम, वो तमस की है, आसुरी प्रवृत्ति है, प्रकृति भोग व स्वार्थ की प्रवृत्ति है। यदि हम इसको उल्टा बोले तो प्रथम जो निकृष्ट स्थिति है वो तमस की है। तमस में, असुर में, और जो प्राकृतिक भोगों में रमण करते हैं, भोग वृत्ति ही जिनको प्यारी है, और जो स्वार्थ में रहते हैं वो पहली स्थिति में हो गए। दूसरी स्थिति में जो रजोगुण युक्त रहते हैं, उत्साह में रहते हैं और चिंतन मनन करके कार्यों को करते हैं, वो कौन है? वो मनुष्य हैं, वो जीव हैं जो यश के लिए कार्य करते हैं, स्वार्थ के लिए भी कार्य करते हैं और परार्थ के लिए, दोनों जो कर्म करते हैं। लेकिन जो तृतीय धाम की बात कही है वो सतोगुण की प्रधानता से युक्त कर्म, सतोगुण और देव योनि में जो प्रवेश करते हैं, अमृतत्व की जो कामना करते हैं, अमृतत्व का जो वर्ण करते हैं, और परार्थ सदा दूसरों के परोपकार के लिए ही अपने जीवन को समर्पित करते हैं। ऐसे तो इस शरीर में हम तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठ करके सतोगुण में विचरते हुए प्रकृति व जीव से ऊपर उठ करके तृतीय धाम प्रभु में विचरण करें। इसी से हम अमृतत्व का लाभ ले सकते हैं, अमृतत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रभु के अनंत उपकारों से हम पल पल उपकृत हो रहे हैं। हमारा जिस अस्तित्व पल पल उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। उसी के अनुग्रह से हम नैसर्गिक और भौतिक सुख भोग रहे हैं। आत्मिक सुख और भौतिक सुख, आध्यात्मिक और भौतिक सुखों की जो स्थितियां हैं, उन दोनों स्थितियों को हम भोग रहे हैं। वो किसकी कृपा से भोग रहे हैं? परमपिता परमेश्वर की कृपा से। और मोक्ष सुख प्राप्ति के अधिकारी होने का सुयोग जुटा पा रहे हैं। मोक्ष का साधन ये मनुष्य का जीवन है। यदि मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा तो मोक्ष कभी भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये जीवन मोक्ष के लिए मिला है, भोग और अपवर्ग के लिए मिला है, अभ्युदय और निश्रेयस के लिए मिला है, प्रेय और श्रेय के लिए मिला है। इसलिए इस जीवन को हम अच्छी प्रकार से जीने का प्रयास करें। प्रभु हमें मोक्ष सुख सुविधाओं के साथ सभी साधन प्राप्त करा रहे हैं। जीवन उपयोगी तत्वों तथा पदार्थों को स्वतः ही बिना मांगे दे रहे हैं। कितने जो है खान पान के, कितने वन औषधियों का निर्माण किया है, कितने प्रकार के फल फूलों से इस प्रकृति को सजाया है, और किसके लिए? मनुष्य के लिए, हमारे लिए। इसलिए वे हमारे जनिता हैं, हमारा भरण पोषण करने वाले हैं, हमारे तथा सकल जगत के उत्पत्ति करता परम पिता हैं। वही हमें हर प्रकार से संरक्षित कर रहे हैं। साथ ही वह बंधु भी हैं। बंधु अर्थात भ्राता, सखा, अभिन्न आत्मीय मित्र आदि। बंधु के रूप में वे हमारे सर्वोत्तम सहायक हैं, सहयोगी हैं, सुख प्रदाता हैं एवं शुभ चिंतक हैं। एक सच्चा मित्र, सच्चा सखा, भ्राता कभी भी हमको गलत मार्ग में जाने नहीं देता है, वो निश्चित रूप से हमको रोकता है। वही सच्चा मित्र है जो गलत रास्ते पर जाने से हमको रोके। वही सच्चा सखा है जो हमको पतित होने से रोके। आज की स्थिति में स्वयं
कुछ बच्चे ऐसा करते हैं और वो बोलते हैं हमारी पक्की मित्रता है, और वो स्वयं ऐसे दुर्व्यसनों में फंसे होते हैं, ऐसे कुकृत्य में फंसे होते हैं, और अपने भाई को, अपने बंधु को, अपने मित्र को भी उसी कीचड़ में खींचना चाहते हैं, और वो नहीं आना चाहता है। कोई सात्विक विचारधारा का मित्र उसका है तो उससे बोलते हैं हमारी तुम्हारी मित्रता आज से समाप्त, जो फ्रेंडशिप थी वो समाप्त हो गई। ये ऐसा यदि कोई मित्र करेगा तो मित्र नहीं है, वो शत्रु से भी ज्यादा गिरा है, शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक है, जो हमारे चरित्र को खराब करता है, हमारे उच्च विचारों को खराब करता है, हमारी विचारधारा में संकीर्णता को उत्पन्न करता है, हमको अपने अस्तित्व से नीचे गिरा देता है। उसको हम कभी भी अपना बंधु, सखा, मित्र न माने, उसको कभी भी अपना फ्रेंड न माने। वो हमारा घातक है, हमारा शत्रु है, जो हमको चरित्र से गिरा दे, हमको आचरण से गिरा दे, अपनी ईमानदारी से हमको डिगा दे, हमको अपने आध्यात्म मार्ग से हटा दे। ऐसा मित्र शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक है, इनसे बचना चाहिए। एक सच्चा मित्र, एक सच्चा सखा हमको अपने नुकसान को, अपनी हानि को सहन करके हमको उत्थान की ओर ले जाता है। बंधु से मन की गुण से गुण बात भी निसंकोच कही जा सकती हैं, जबकि माता पिता से संकोच करते हैं, माता पिता से नहीं बताते हैं। इसलिए परमात्मा को बंधु कहते हैं, उसको पिता भी कहते हैं, उसको माता भी कहते हैं, उसको सब कुछ कह दिया। कुछ भी मानो, उसके आगे सदा समर्पित रह करके जीवन जीना है। इतनी निसंकोचता कि वह मित्र के रूप में हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। अतः बंधु का रिश्ता अधिक अपनत्व के लिए रहता है। एक सच्चे बंधु मित्र के लिए भी जो है भर्तृहरि बहुत अच्छा श्लोक और बहुत ही सार्थक है, प्रासंगिक है कि वास्तव में सच्चा मित्र कौन है। वो परमात्मा जो सदा हमारे अंदर की मलिनता को साफ करता रहता है, सच्चा सखा है वो। और संसार में भी सखा कैसा होना चाहिए, कौन सखा हो सकता है, तो महाराज भर्तृहरि लिखते हैं, पापा निवारयति योजते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति आपद्गतं न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। पापा निवारयति, बहुत सुंदर बात कही। दूसरे प्रकार से यदि गा करके देखेंगे, पापा निवारयति योजते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति आपद्गतं न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। संतों ने, अच्छे सज्जनों ने एक मित्र के क्या लक्षण होने चाहिए, इससे अच्छी परिभाषा कोई हो नहीं सकती है। तो हम अपने साथी मित्रों से इस बात को जो है इस आधार पर उनका परीक्षण करें कि वास्तव में आज कोई हमारे साथ ऐसा मित्र है या नहीं है। यदि नहीं है तो ऐसे जो छल कपट के साथ आपके साथ व्यवहार करते हैं उनसे नमस्ते कर लेनी चाहिए, अथवा उनको बदलने का प्रयास करना चाहिए। क्या कहा, पापा निवारयति। जो सच्चा सखा है, जो सच्चा बंधु है, जो सच्चा मित्र है, वो क्या करता है, आत्मीय बंधु सखा आदि सदैव बुराइयों से बचाता है, सदा पापों से बचाता है मित्र को। और योजते हिताय, जो कल्याणकारी मार्ग है, जो कल्याणकारी कार्य है, जो कल्याणकारी कर्म है, उनमें नियोजित करता है, उसमें उसको जोड़ देता है, बुराइयों से हटाता है और अच्छाइयों में उसको लगाता है। वो सच्चा मित्र होता है और उसको उधर ही प्रेरित करता है, अच्छाई की ओर। गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति, बहुत सुंदर बात कही कि गुण रहस्य की बातों को गुप्त ही रखता है, प्रकट नहीं करता है। अब बड़ी मित्रता में उससे धीरे धीरे राज की बातें पूछ ली और उसको वो
सब लोक में प्रसारित कर दिया, जिससे वो बड़ा लज्जित होता है। और लोग ब्लैकमेल करते हैं ऐसे कि वो मित्र मित्र कह करके सारी बातें जो गूढ़ रहस्य उसको उससे मुख से निकलवा लिया और फिर बोले कि यदि ऐसा तुम नहीं करोगे तो तुम सबको बता दूंगा, यदि पैसे नहीं दोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, मेरी बात माननी पड़ेगी। तो ऐसा व्यक्ति मित्र कहलाने के योग्य नहीं। मित्र वही है जो उसकी गुण रहस्य बातों को गुण ही रखे, कभी उनको प्रकट ना करे दूसरों के सामने। और हमारे लेकिन हम में जो गुण होते हैं, जो दोष हैं उनको भी धीरे धीरे बताना, लेकिन गुणों की ज्यादा प्रशंसा करना। कोई गुण होते हैं प्रशंसनीय, कोई बात होती है तो उसे अवश्य प्रकट करता है। हमारी कमियों को भी कभी कभी बताए, लेकिन आराम से। कभी लोग बिल्कुल ही ऐसा धावा बोल देते हैं कि अगला व्यक्ति बिल्कुल धाराशायी हो जाता है, ऐसा नहीं। उसके मित्र वही है जो मित्र के गुणों को बहुत बड़ा बताए और उसको उत्साह दे कि तुम्हारे अंदर ये गुण है, इसको और बढ़ाइए, उसे प्रकट करे और उसका सब जगह बखान करे कि मेरा मित्र ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। एक कहावत है कि यदि आप हमसे संतुष्ट हैं तो सबसे कहिए, और यदि असंतुष्ट हैं तो हमसे कहिए। भाई, दूसरों के सामने मेरी कमी बताने से या मित्र की कमी बताने से वो कभी अच्छाई में बदलती नहीं है, लेकिन और उससे बुराई ही फैलती है। जो व्यक्ति बुरा है तो उसको धीरे से बतानी चाहिए, उसको सही मार्ग पर लाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का गुण जो है बढ़ता है। और अगली बात क्या कही, आपदम गतम न जहाती ददाती काले। उसे जो है विपदा में पड़ने पर कभी छोड़ता नहीं है। जब मित्र मुसीबत में आता है तो सब कुछ वो छोड़ करके उसके पास जाता है, सब कुछ उसको समर्पित करता है, जो सच्चा मित्र होता है। इसलिए सब जगह यह परमात्मा की व्यवस्था है, वो परमात्मा हमको आपत्ति काल में कभी छोड़ता नहीं है। हमारे द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का उत्साहवर्धन करता है। कैसे? जब हम कोई अच्छा कार्य करें, किसी भूखे को भोजन करा दें, प्यासे को पानी पिला दें, रोगी को औषधि दिला दें, नंगे को वस्त्र दिला दें, तो तुरंत हमारे अंदर प्रसन्नता आती है। मैं कितना भूखा हूं और किसी भूखे को अपनी थाली उठा करके दे दिया, तो वो जो भोजन से उत्साह आना चाहिए था उससे भी कहीं अधिक हमारे मन में प्रसन्नता आती है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमेशा ही व्यक्ति उसको खिलाता रहे और स्वयं भूखा रहे, इसका उल्टा अर्थ नहीं लेना। लेकिन सच्चा अर्थ यह है कि हम जब जब अच्छाई करते हैं तो जैसे मित्र हमारी पीठ थपथपाता, वाह शाबाश बहुत अच्छा काम किया, तो वैसे ही परमात्मा हमारे अंतःकरण में बड़ा उत्साह देता है, वाह बहुत अच्छा काम किया, मन में प्रसन्नता आती है। और जब गलत कार्य होता है, गलत कार्य ना हो उसके लिए भी हमारे अंदर संकोच पैदा करता है, हमारे अंदर भय, संशय, शोक और लज्जा का अनुभव कराता है कि इस काम को नहीं करना। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र के सामने कोई गलत काम करता हो तो उसको आंख दिखाएगा, उसको बताएगा ऐसा नहीं करना, ये ठीक नहीं है, और लेकिन फिर भी कोई ना माने तो मित्र क्या कर सकता है। ऐसे ही वो परमात्मा हमारे अंदर प्रेरणा करता है, ये माय डियर इसको मत करो, ये ठीक नहीं है। लेकिन अब कोई स्वार्थ में, हठ दुराग्रह में उस कार्य को करेगा तो भरेगा, लेकिन अपना कार्य तो उसने किया है। इसलिए कहा कि आपदगतम न जहाती। वो जैसे परमात्मा हमको आपत्ति में, विपत्ति में कभी छोड़ता नहीं है, ऐसे सच्चा मित्र लोग कभी नहीं छोड़ता है। तथा ददाति काले यथा साध्य सामसायिक, सहायता भी करता है। जब कोई आपत्ति आ जाए तो वह परमात्मा भी हमको कहीं ना कहीं से कोई उपाय सुझाता है, कोई ना कोई रास्ता दिखाता है। हम लोक में भी देखते हैं कि यदि सच्चा मित्र है तो कैसे एन केन प्रकारेण उसकी सहायता करता है, धन से,
भोजन से, अन्न धन, जैसा जिसका सामर्थ्य उसकी सहायता वो करता है। और कहा कि सन्मित्रम लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः, यही सच्चे मित्र के लक्षण महापुरुषों ने बताए हैं। प्रभु जनिता है, सनो बंधु सजनिता, वह बंधु है और जनिता के साथ साथ विधाता भी है। वही हमें पक्षपात रहित न्याय अनुकूल कर्म फल प्रदान करता है, हमारे कार्यों को यथा योग्य रूप में पूर्ण करता है। कर्म फल दे करके प्रभु हम पर अत्यंत उपकार करता है, इसमें वह हमारा महान कल्याण करता है, क्योंकि कर्म फल को भुगता करके हमारे कर्माशयों के विपाकों से निवृत्त कर हमें अपने सानिध्य में लाने का सुयोग्य जो है वह वरदान देता है, ऐसा अवसर प्राप्त कराता है। प्रभु हमें अपने कर्मों का फल 3 प्रकार से भुगताते हैं, जाति, आयु और भोग। जाति से तात्पर्य विभिन्न योनियां, जो मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी आदि ये योनियां हैं, योनियां हैं। और जलचर, नभचर अनेक विभिन्न प्रकार की योनियां हैं, और इनकी आयु क्रमशः अलग अलग निर्धारित है। कछुए की आयु अलग है, मनुष्य की आयु अलग है, गाय की अलग है, कुत्ते की अलग है। तथा जो भोग है, जो भोगा जाता है, अमुक कर्मों का फल जो भोगा जाता है, तो भोग का तात्पर्य तो स्पष्ट है, सब जानते हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य का यह परम लक्ष्य होना चाहिए, परम कर्तव्य होना चाहिए कि जैसे माता पिता हमको उत्पन्न करते हैं और अपने प्रिय आचरण के लिए, अर्थात जैसा अपने पुत्र पुत्रियों का सामर्थ्य बढ़ता देखते हैं, वैसा वैसा वो उत्साह भी देते हैं, और जहां गलत करते हैं उनको संभालते भी हैं। तो वह परमात्मा हम सबका बंधु है, जनिता है, और वो विधाता है, उससे बढ़कर के और कोई नहीं है। माता पिता भ्राता सुखदाई हो तुम पिता हमारे, सकल जगत के पालक पोषक रक्षक करने वाले। धर्म की नैया डोल रही है भवसागर मझधार, जान भक्ति से परम पिताजी कर दो हमको उस पार। काम क्रोध अति प्रबल है हम गोते खाते हैं, वेद जान बल्ली से उबारो नहीं डूबते जाते हैं। नहीं आते हैं नजर किनारे छाया है अंधकार, पार लगाओ जगत पिताजी तुम हो सर्वाधार। हे दीन बंधु जगत के पालक, दीनों की सुन लो अर्जी, रामचंद्र कहें अपनी भक्ति दो, जब पूर्ण हो आपकी मर्जी। तो अर्जी लगाना हमारा काम है, मर्जी उस परमपिता परमेश्वर की है। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा पुनः अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।